बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकराम खान। आज की वीडियो में हम सेक्टर G15 के हवाले से बात करेंगे। G15 जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है। JKCHS यानी कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इसके कौन कौन से सेक्टर कामयाब हैं, इस हवाले से भी बात होगी। सेक्टर G15 और F15 1 और 2 में प्लॉट की प्राइसेस क्या चल रही हैं, कौन कौन से साइज मौजूद हैं, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट क्यों हर दफ़ा जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले अगर सेक्टर G15 की लोकेशन की बात करें तो आजकल आप जानते हैं कि हर कोई जो है वो अपने अपने हिसाब से जीरो पॉइंट बना के बैठा हुआ है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ठलियां इंटरचेंज जो है ये आने वाले टाइम में जीरो पॉइंट होगा। कुछ लोगों ने जो है वो टॉप सिटी को जीरो पॉइंट बनाया हुआ है कि जहाँ से मोटरवे शुरू होती है और ये जीरो पॉइंट है। और मेन जो जीरो पॉइंट है आपका वो आप जानते हैं कि मेन इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन अगर आप सेक्टर G15 के हवाले से बात करें तो सेक्टर G15 जो है इसको आप जो है वो मौजूदा दौर का जीरो पॉइंट भी कह सकते हैं। रीजन ये है कि आप देखें कि सेक्टर G15 जो है ये लोकेशन के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। सेक्टर G15 के एक साइड पे आपका GT रोड मौजूद है जहाँ से इसकी इंट्रेंस है, और दूसरी साइड पे आपकी श्रीनगर हाईवे जो कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शहर है वो मौजूद है। तो लोकेशन के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप एक ऐसी लोकेशन के ऊपर प्लॉट लेना चाहते हैं कि जहाँ पे आपका मोटरवे भी करीब हो, जहाँ पे आपका ब्लू एरिया भी करीब हो, जहाँ से आपका मेन सदर रावलपिंडी जो है वो भी करीब हो, तो ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये सेक्टर G15 के अंदर पूरी होती है। लोकेशन के बाद हम बात करते हैं प्लॉट के साइजेस की। तो यहाँ पर 30 60 40 80 और एक कनाल के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा दो कनाल का ऑप्शन भी है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक कनाल का प्लॉट है यहाँ पर उसके दो साइजेस हैं, यानी कि 50 90 और 60 90। तो यहाँ पर आपके पास एक 30 60 40 80 50 90 60 90 और 75 बाई 120 का जो है ऑप्शन मौजूद है। आप जिस मर्जी साइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। इसके साथ साथ सेक्टर F15 की अगर हम बात करें तो सेक्टर F15 1 जो कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा है, यहाँ पर आपका जो साइज मौजूद है वो 35 70 40 80 और एक कनाल और दो कनाल के ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। अगर हम सेक्टर G15 और F15 के अंदर प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो बहुत मुनासिब है। मिसाल के तौर पे आपको सेक्टर G13 में 25-40 का प्लॉट यानी 4 मरले का प्लॉट जो है वो इस वक्त 2.5 करोड़ से पौने 3 करोड़ रुपए में मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आपको 30-60 का प्लॉट यानी कि 7 मरला या 8 मरला जिसको आप कह सकते हैं 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो आपको यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक मिलता है। और ये वो प्लॉट है कि जिसको आप खरीद के उसके ऊपर फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फौरी तौर पे अपनी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप फैमिली नहीं शिफ्ट करना चाहते तो ये इजीली आपका रेंट आउट हो जाता है। और यहाँ पर जो घर खाली होते हैं, जो लोग सेक्टर G15 से वाकिफ है वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई घर रेंट के लिए खाली नहीं होता है। स्पेशली जो 30 60 40 80 है, यानी कि आज खाली हुआ है तो कल दोबारा जो है वो लग जाएगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई एक शातिर नादिर घर होता है जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त खाली हो। तमाम घर जो है वो रेंट आउट हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेंटल डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को अप्रोच वाइज जो है ये सेक्टर बहुत बेहतर लगता है। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लू एरिया आपके करीब है, आपका सदर रावलपिंडी आपके करीब है, M2 M1 M2 मोटरवे आपके करीब है, टेक्सला आपके करीब है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं जो लोग इस्लामाबाद के अंदर आके रहते हैं और एक कम कीमत के अंदर जिनको रेंट के ऊपर घर चाहिए होता है। प्राइसेस के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप G13 में 25-40 का प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो 30-60 का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 70-80 में मिल जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। 30-60 का प्लॉट 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60-70 तक है। 40-80 का प्लॉट जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है तकरीबन 1 80-90 से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक। और जो आपका एक कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि पौने 3 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक आपको जो है वो एक कनाल का प्लॉट यहाँ पे मिलता है। अगर दो कनाल की बात करें तो डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, क्योंकि दो कनाल जो है वो मेन डबल रोड के ऊपर ज़्यादातर मौजूद है। तो दो कनाल का प्लॉट जो है वो आपको जो है आप कह सकते हैं कि 4.5-5 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक है, डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। अगर हम बुनियादी सहूलियात की बात करें तो तमाम बुनियादी सहूलियात जो है मौके के ऊपर मौजूद है। कुछ जगहों के ऊपर पानी के इश्यूज हैं सेक्टर G15 के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर पानी बिजली गैस जैसी तमाम सहूलतें जो है वो मौजूद है। पानी आप कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह कम हो रही है। काफ़ी सारे बोर जो हैं वो खुश्क
کچھ گھروں کے بور جو ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں، لیکن ان فیوچر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مین جی ٹی روڈ سے جو پانی کی پائپ لائنیں گزر رہی ہیں وہاں سے سیکٹر G15 کو جو ہے وہ پانی فراہم کیا جائے گا، واٹر سپلائی کا جو پانی ہے، اور اس کے اوپر بہت دفعہ بات ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ سہولت جہاں سے فراہم کر دی جائے گی کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو یہاں پر جتنی مشہور فوڈ چینز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بینک موجود ہیں، پوسٹ آفس موجود ہے، آپ کا ڈی واٹسن جیسی جو بڑی فارم ہے فارمیسی کی وہ یہاں پر موجود ہے، اسی طرح فاسٹ فوڈ کے بڑے برانڈ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو یہاں پر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اسی سیکٹر کے اندر سے ملتا ہے، اس سیکٹر سے باہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، گروسری ہے، فارمیسی ہے، اس سیکٹر کے اندر سے آپ کو ملتی ہے، باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز کے یعنی کہ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، مینجمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ناکام دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل پاتی ہے، جیسے ملکی سطح پہ ہو رہا ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن ٹھیک ہوئے ہے، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن خراب ہوئے ہے، اسی طرح اس سوسائٹی کا بھی یہ حال ہے کہ یہاں پر جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں، اور جو ہارتا ہے وہ کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے، اور اس طرح جو ہے مینجمنٹ آگے بڑھ کے کام نہیں کر پاتی ہے، یعنی کافی عرصے تک مینجمنٹ جو ہے وہ یہاں پر پراپرلی کام نہیں کر پاتی کیونکہ دوسری پارٹی جو ہے وہ جا کے اسٹے لے لیتی ہے، اور اس طرح جو ہے جو ترقیاتی کام ہے یا جو مینٹیننس کی کام ہے وہ رک جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے ایک اتحاد قائم ہوا ہے، دونوں گروپوں کا، جو دو بڑے گروپ ہیں جو کہ G15 کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا اتحاد قائم ہوا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، اور اگر آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں تو اس وقت سیکٹر کے اندر مینٹیننس کے کام ہو رہے ہیں، یہاں پر صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر جو ہے دیگر جو کام ہے ان کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ بہتری ہوگی، یہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی، یہاں پر آپ ریزیڈینشیل پلاٹ خرید سکتے ہیں، کمرشل پلاٹ خرید سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ شاپس خرید سکتے ہیں، فلیٹ خرید سکتے ہیں، ان فلیٹس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے، تو آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ سیکٹر G15 F15 کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سروس پرووائڈ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔